बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सामने आई है। बस बहुत हो गया, ये उन्होंने कहा। निराश और भयभीत हूं। ये बड़ी जानकारी और ये महामहिम की तरफ से जो कहा गया है इसके अपने मायने हैं। महामहिम दुखी नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि बस बहुत हुआ, निराश हूं, भयभीत हूं। समाज को ईमानदार और निष्पक्ष होने की जरूरत, खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बर्बरता हुई, इसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश मर्माहत है, हर रूह इस वक्त कांप रही है। और इसी को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। अपने स्टेटमेंट में वो इस बात का जिक्र करती हैं कि बस बहुत हो गया, समाज को खुद सोचना चाहिए। और साथ ही साथ उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई उसके अपने मायने हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि निराश हूं, भयभीत हूं। बतौर समाज हम कहां जा रहे हैं, ये भी सवाल है। ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है बतौर समाज हम सबको। ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। इंसाफ की जंग एक तरफ पश्चिम बंगाल की बिटिया के लिए पूरा देश लड़ रहा है, सियासत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ महामहिम की टिप्पणी अपने आप में सोचने का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि चिंताजनक स्थिति है महिलाओं की सुरक्षा, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय। लेकिन सबसे अहम ये कि बतौर समाज क्या ये हम सबकी खामी नहीं कि हम बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाते। और इसी को लेकर के महामहिम ने निराशा जाहिर की। वो कहती है कि मैं भयभीत हूँ, समाज को ईमानदार होने की ज़रूरत है। समाज को खुद कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए अपनी अंतरात्मा से। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। और अदिति, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की घटना ये घटी, हर कोई जो भी टिप्पणी सामने आ रही है, जो भी स्टेटमेंट है, हर कोई इस वक्त निराश है, हर कोई चिंता में है। और इसी बीच महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि कहती हैं कि बस बहुत हो गया, मैं निराश हूं, मैं भयभीत हूं। बिल्कुल, जब राष्ट्रपति को ये कहना पड़े निराश हूं और मैं भयभीत हूं, तो जाहिर तौर पे ये पूरे समाज को और ये पूरी व्यवस्था को अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और शायद हम इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम पॉलिटिकल लिहाज से देखें तो जो वहाँ गवर्नर हैं कैलकाटा के, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस घटना के ठीक बाद मिलने आए थे। उसके बाद वो देश के गृह मंत्री से मिलने आए थे। पूरा देश अब इंतजार कर रहा है कि जहां पर एक तरफ आज आपने देखा होगा कि जब बंगाल बंद का जब ऐलान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति के ऊपर गोली चल जाती है गाड़ी में, जहां एक तरफ इस विचार को सोचने समझने की जो जरूरत है जिस जगह बंगाल में, कि किस तरह से आरजीकर कॉलेज में जो कुछ भी हुआ और ये तमाम चीजें हुई, और जिसमें सवाल उठ रहे हैं प्रिंसिपल को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज के तरीके को सवाल उठ रहे हैं। और सीबीआई जब इस तरह की बात करती है कि पूरा जो क्राइम सीन था वो डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, ऑल्टर कर दिया गया है, 5 दिन बाद जब सीबीआई एंटर होती है तब तक सारे सबूत ऑल्टर्ड थे। ऐसी स्थिति में द्रौपदी मुर्मू का ये बयान आना, जिसमें वो समाज के को ये अपील करती है कि हम 12 साल में निर्भया के बाद भी कई सारे रेप हुए, लेकिन समाज की आदत है कि वो भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे में द्रौपदी मुर्मू ने का ये कहना कि बस बहुत हुआ, और हम किसी भी मासूम लड़की को इस तरह से शिकार नहीं बना सकते। उनका खुद का ये कहना कि वो निराश है, भयभीत है। हम अक्सर इस बात का जश्न मनाते हैं कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक नारी शक्ति है, देश के सर्वोच्च पद पर एक जिसे बोलते हैं कि ट्राइबल जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। या हम ये कहते हैं कि आज देश के सर्वोच्च पद पर इस एक महिला है। और आज उसी महिला की ये पीड़ा है कि कब समाज जागेगा और कब हम खुद अपने आप से ये कठिन सवाल करेंगे कि कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे। तो ये जो तमाम सारी बातें हैं, जो पीड़ा उनकी निकल कर आई है, अब सवाल ये होता है कि अब क्या। जब राष्ट्रपति मुर्मू ये कहती हैं कि निराश हूं, मैं भयभीत हूं, बस बहुत हुआ, तो इसके आगे क्या? एज समाज अब हम क्या फैसला लेंगे, या एज सरकार ममता बनर्जी को क्या फैसला लेना चाहिए, या खुद द्रौपदी मुर्मू? क्योंकि जिस तरीके की ये चर्चाएं चली थी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वहां ठप है। जहां ऐसी स्थिति हुई, जिस हॉस्पिटल में जहां से निकल के बाहर खड़े रहने में एक डरावना जो है सीन था, वहां पर लोग हजारों की तादाद में इंक्लूडिंग टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर घुसते हैं और पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर देते हैं, जिसको क्राइम सीन कहा जाता है। और कलकत्ता की पुलिस हाथ पे हाथ रख के खड़ी रहती है।
ऐसे में उसके बाद कभी ममता बनर्जी सरकार में होके, मुख्यमंत्री होके मार्च निकालती है, किसके खिलाफ? सवाल ये उठता है कि फिर बंगाल बंद होता है तो इस तरह की फायरिंग हो जाती है। तो ममता बनर्जी के हाथ से वहां का लॉ एंड और ऑर्डर और लोगों का सबसे विश्वास बड़ी अब बात खत्म हो यह है चुका कि है। यहाँ पर दो ऐसे में चीजें हैं। द्रौपदी एक तरफ एक महिला जो कि देश के सर्वोच्च पद पर काबिज है, वो कह रही है कि बस बहुत हो गया, मैं भयभीत हूं, मैं निराश हूं। दूसरी तरफ वो सियासतदान जो ऐसे मसलों पर भी सियासत करते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं होता, भाई आपके प्रदेशों में भी होता है। क्या बतौर समाज और सियासत से परे हम सबको इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं? देखिए, यही शायद अपील कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू करने जा रही है। यही अपील उनकी है कि भाई समाज को सोचना होगा। हम भारत देश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, हर ऐसे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो जाती है और यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो। लेकिन केंद्र सरकार को, देश के गृह मंत्री को, द्रौपदी मुर्मू को, गवर्नर को, ये तमाम जो लोग हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को ये तय करना होगा कि क्या अभी हमें और इंतजार करना है ऐसे कुछ और रेप का। और आपने देखा होगा प्रिया कि जब से इतनी बड़ी वारदात के बाद भी आप अखबार खोलती हैं तो आपको कभी जोधपुर की 14 साल की बच्ची का वही अस्पताल के कर्मचारी, जो कि कल सामने आया है केस, कि अस्पताल के कर्मचारी ने फिर उनके साथ रेप किया, कभी आपको महाराष्ट्र की स्थिति समझ में आती है, कभी आपको 2 दिन के अंदर 6 महीने की बच्ची के साथ उनके पिताजी ने रेप किया। इस तरह की स्थिति है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि बस बहुत हो गया। अब सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो जल रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता जो अभी तक कोप अप नहीं कर पाई है कि कौन है वो मर्डरर्स, कहाँ है, कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्यों वारदात के सीन को ऑल्टर किया गया है, पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है, ये तमाम सवाल। और बंगाल की जनता ये सवाल करना चाहती है कि क्या हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्या हम बच्चियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या पत्रकार बनाएं। सवाल ये है कि ये सब होने के बावजूद भी ये हो रहा है और ऐसे में सरकार कहीं नहीं है। हम जिसको वोट देते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगी, जो हमारी सुरक्षा करेगी, वो हमारा जीवन व्यतीत करने में हमारे साथ होगी, वो नहीं है। तो अब सवाल है कि आपको भले ही एक सामाजिक रूप से खड़े होना होगा, लेकिन क्या अभी भी हम आंदोलन ही करते रहेंगे या मुख्यमंत्री खुद इस पर अपने फेलियर को देखते हुए इस्तीफा देंगी? क्या द्रौपदी मुर्मू के इस पूरे बयान के पीछे कहीं ना कहीं ये मैसेज छुपा है कि बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगेगा और 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे और फिर वो जनता जिस पर विश्वास करेगी उसको चुनकर लेकर आएगी? क्योंकि इससे पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, आपने देखा होगा, उन पर भी राजनीति हुई। पर राजनीति से ज्यादा बड़ी बात है कि टीएमसी के खुद मंत्री उस संदेश खाली जैसे केसेस में थे। उसके बाद हम लगातार ऐसी चीजें सुनते हुए आए हैं। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बंगाल में ये सब होता रहेगा और राजनीति होगी और फिर चुनाव होंगे और तमाम स्थितियां होंगी? तो बतौर समाज हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इसके साथ हैं। और दूसरा कि हम ये भी सवाल करते हैं कि अब द्रौपदी मुर्मू ये फैसला लेंगी जो बंगाल के गवर्नर उनसे चर्चा करके गए थे कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठप है। क्या देश के गृह मंत्री इस बात को एंडोर्स करेंगे कि ये बंगाल में स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? तमाम जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसके बारे में आप लगातार जिक्र कर रही हैं, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे वो महामहिम हो, क्या ये संदेश कि अब कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है किसी भी स्तर से? बिल्कुल, अभी फिलहाल इस बयान से तो यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगने का संदेश है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके पीछे गवर्नर की एक रिपोर्ट जो है देश के गृह मंत्रालय को सौंपी जाती है। उसके बाद वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति उसका रिव्यू करती है और उसके बाद वो उस पर फैसला लेते हैं। लेकिन और वो फैसला उस बिहाफ पे होता है कि उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर या वहाँ की स्थिति बहुत चरमरा गई है, सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है प्रदेश सरकार के। और उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स और इंसिडेंसेस के बाद जो गवर्नर की तरफ से आएंगे, गवर्नर ये कहेंगे कि चाहे 8-9 के अगस्त के बाद से 8-9 और आज हम जिस तारीख पर खड़े हैं 28 के बीच में, इस 20 दिनों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जिस तरह से अभी भी स्थितियां खराब हैं, ऐसे में बंगाल को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। हालांकि इससे पहले 2014 से लेकर अब तक इस पे भी राजनीति होगी कि कहीं ना कहीं बंगाल का शासन, बंगाल पे चुनाव, तमाम तरीके की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस समय नीड ऑफ एन आवर क्या है?
क्या बंगाल को राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर है, न जाने कब आधी रात को क्या हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहला इंसिडेंस है, बंगाल में लगातार क्राइम की बात कर ले, संदेश खाली महिला से जुड़े मुद्दों की बात कर ले, ये तमाम तरीके की स्थितियां लगातार देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के इस बयान, जब उन्होंने चुप्पी छोड़ी है 20 दिन बाद और ये कहा है कि बस बहुत हुआ, तो ऐसे में अब आगे और क्या इसके होगा, पीछे बंगाल की जनता जो गहरे है, उसको मायने भी कैसे छिपे मारा हुए जाएगा, हैं और या बहुत अच्छी बड़े तरीके से सवाल। अदिति आपने समझाया भी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम ये तो कह देते हैं कि बेटी अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन क्या हम उन्हें सुरक्षित वातावरण देते हैं उनके घर में, स्कूल में, दफ्तर में? ये बात सोचने की ज़रूरत है और इसी का जिक्र महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करते हुए।